अच्छा, मेरा ख्याल है जितने लोगों ने आना था आ गए हैं। सबको मेरी आवाज आ रही है? इसका चलो ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली आज हम स्टार्ट करेंगे, अपर लिम्ब के रिव्यू से स्टार्ट करते हैं। आज जितना हो सका उतना कवर करेंगे, और फिर कल जो टॉपिक्स रह जाएंगे उधर से फिर कंटिन्यू कर देंगे। कोशिश करूंगा आज फोर आर्म हाफ हो जाए या फोर आर्म सारी कंप्लीट हो जाए, और फिर आर्टरीज ऐसा करके एंड में इकट्ठी कर लेंगे, बंच अप करके। या फिर साथ साथ थोड़ी बहुत देख लेंगे, आर्टरीज और नर्व्स का देख लेंगे, सप्लाई की वो साथ डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे जब मसल्स करेंगे। तो बेसिकली जो बुक मैंने शेयर की हुई है आप लोगों के साथ स्क्रीन, इसमें लैपटॉप पे आपको ज्यादा बड़ी इमेजेस नजर आएंगी, लेकिन ये एटलस है, ग्रेज रिव्यू एटलस है, अगर आप लोगों ने बाद में देखनी हो। और इसके अलावा टेबल्स आप लोग स्नेल से देख सकते हैं। मोस्टली मैं टेबल से ही डिस्कस करूंगा, जो ओरिजिन, इंसर्शन और इनर्वेशन है। इस बुक के एंड में चैप्टर में भी टेबल्स दिए होते हैं, वरना उसके अलावा आप लोगों की स्नेल्स में भी टेबल्स हैं, और केएलएम तकरीबन हर बुक में टेबल्स दिए हैं, बीआरएस में भी टेबल्स दिए हुए हैं। तो खैर, क्या टाइम हो गया है? हाँ, तकरीबन 6:10 हो गए हैं, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब बेसिकली अपर लिम्ब का जो स्पेसिफिक एरिया हम कवर करेंगे, उसमें पेक्टोरल रीजन आएगा, बैक आएगी, आपका शोल्डर, और उससे ऑनवर्ड सारी जो लिम्ब है। तो इसमें ऑस्टियोलॉजी कर सकते हैं, ऑस्टियोलॉजी के साथ मसल्स आ जाएंगे, मसल्स की इनर्वेशन, उसके अलावा आर्टीरियल जो ट्रैक्स हैं सारे, आर्टरीज किस तरह जा रही हैं, और फाइनली इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट क्लिनिकल्स हैं वो साथ साथ वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा। तो सबसे पहले ऑस्टियोलॉजी से अब स्टार्ट करते हैं। ब्रॉड ओवरव्यू अगर उससे स्टार्ट करें, तो द अपर लिम्ब बेसिकली कंसिस्ट्स ऑफ स्कैपुला। इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपकी स्कैपुला होती है, दैट आर्टिकुलेट्स विद द क्लेविकल एंटीरियरली। फिर आपका लैटरली यहाँ पे ह्यूमरस होती है, ह्यूमरस के बाद नीचे जाके इसकी आर्टिकुलेशन होती है ऑन द मीडियल साइड विद अल्ना, एंड लैटरली विद द रेडियस। लैटरली याद रखने के लिए मैं हमेशा थंब याद रखता था कि थंब वाली साइड लैटरल है, और थंब के साथ रेडियस होती है, और फिर अंदर वाली साइड पे अल्ना है, जो कि लिटिल फिंगर वाली साइड पे है। एनाटॉमिकल पोजीशन जो होती है लिम्ब की, वो यही होती है जिसमें आपका जो पाम है दैट फेसेस एंटीरियरली, और जिस तरह एग्जैक्टली ये लिम्ब दिखाई हुई है, ये आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन ही है। अब इसके बाद स्पेसिफिक बोन्स में चलते हैं एक एक करके। तो ये आपका जनरल ओवरव्यू और आर्टिकुलेशन हो गई। फिर हैंड में आगे कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस आते हैं। अच्छा, इस व्यू में बेसिकली आप लोग इस एक व्यू में कंसंट्रेट करें, जो बाकी तो आप लोगों को पता है, ये जो साइड पे नीचे व्यू है थॉरैक्स का, आप टॉप डाउन व्यू। काफी लोगों को ये मसला होता है, उन्हें समझ नहीं आता है एक्सिला कौन सा रीजन है, थोरेसिक इनलेट या आउटलेट कौन सा रीजन है। तो इसलिए यहाँ पे अगर देखें तो बेसिकली ये आपकी स्टर्नम है आगे, ये साथ क्लेविकल जा रही है, और क्लेविकल के साथ अटैच्ड है आपकी स्कैपुला, और यहाँ पे ह्यूमरस, और इधर अंदर वाली साइड पे रिब केज पूरा आ रहा है, ये फर्स्ट रिब, सेकंड रिब। तो यहाँ पे जिस एरिया पे फोकस करना है, ये ऊपर आप वो बंद कर वो देखेंगे तो सर्वाइकल आपकी स्पाइन है, ये आपकी फर्स्ट थोरेसिक वो आ जाती है वर्टिब्रा, इसके साथ रिब 1 है, और रिब 1 एंटीरियरली आके आर्टिकुलेट करती है मेनिब्रम के साथ, यहाँ पे क्लेविकल भी मेनिब्रम के साथ। तो टॉप डाउन व्यू में ये जो एरिया इनक्लोज्ड बाय रिब 1 लैटरली, मेनिब्रम एंटीरियरली, एंड फर्स्ट थोरेसिक वर्टिब्रा पोस्टीरियरली, ये एरिया आपका थोरेसिक इनलेट या आउटलेट सेम ही चीज है, वो बनता है।
फिर इधर से ही मेनिब्रम से जो आपकी ये सेकंड बोन आर्टिकुलेट कर रही है क्लेविकल, ये आपकी जो लैटरली साइड पे जा रही है और दूसरा एरिया बना रही है, यहाँ आपका एक्सिला आता है जो कि ये रीजन बनता है। तो जो आर्टरीज और आपकी सबक्लेवियन आर्टरी और ब्रेकियोसेफेलिक है वो बेसिकली इधर यहाँ से स्टार्ट होगी, इधर से यूं बाहर निकलेगी रिब्स के अंदर से और यूं कर्व करके टुवर्ड्स द लिम्ब जाएगी। तो बेसिकली इधर से एग्जिट करेगी और यहाँ से क्लेविकल के नीचे से होते हुए टुवर्ड्स द आर्म जाएगी। ठीक है, फिर अब बोन्स में इंडिविजुअली आते हैं। इसमें मैं सिर्फ मेजर चीजें बताऊंगा ताकि इजी रहे याद रखनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द स्कैपुला हमारे पास आती है ये पोस्टीरियर इसकी वो व्यू है। तो बेसिकली ये है जो आपसे अवे फेस कर रहा होता है, नॉट टुवर्ड्स द थोरैसिक कैविटी। तो इसमें अगर आप ये देख सकते हैं तो देयर इज अ स्पाइन इन द मिडल जो टर्मिनेट करता है एज द एक्रोमियन। above the spine एक fossa है, below the spine एक fossa है, below the spine infraspinatus fossa है, above the spine supraspinatus fossa है। उसके अलावा दो एंगल्स आपको नजर आ रहे हैं, इंफीरियर एंगल, सुपीरियर एंगल। इन दोनों के दरमियान जो ये बॉर्डर है ये आपका मीडियल बॉर्डर है, ये आपका सुपीरियर बॉर्डर है और ये आपका लैटरल बॉर्डर है। एक इंपॉर्टेंट फीचर जो इसके सुपीरियर बॉर्डर में है वो सुप्रास्कैपुलर नॉच है, जिसको एक ऊपर से लिगामेंट अक्सर क्लोज करता है और यहाँ से आपकी सुप्रास्कैपुलर नर्व और आर्टरी को क्रॉस करती हैं। यूं करके आगे अब हम देखेंगे, यूं करके कर्व करके आती हैं टुवर्ड्स द इंफ्रास्पाइनेटस फॉसा। पोस्टीरियरली आपके यही फीचर्स हैं। फिर आते हैं थोड़ा एंटीरियर वाली साइड पे जो आपकी थोरैसिक वॉल को फेस कर रही है, उसमें आपका बेसिकली ये सब स्कैपुलर फॉसा है सारा का सारा जो ऑक्यूपाई कर रहा है। तो दो फॉसा पीछे थे, एक ये आगे है। इसके अलावा आगे दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये कोराकॉइड प्रोसेस है और ये जो पीछे स्पाइन आ रही थी उसकी ये टर्मिनेशन एक्रोमियन यहाँ पे नजर आ रही है। साइड व्यू में अगर देखें तो ये इस तरह कोराकॉइड प्रोसेस थोड़ा आगे को होता है और पीछे से ये आपकी स्पाइन आ रही है और ये आगे एक्रोमियन है। अच्छा, दो और फीचर जो मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, एक ये इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल है और एक इसके बिल्कुल ऊपर सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल होगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपकी अटैचमेंट्स होती हैं बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के हेड्स की, जिसपे हम बाद में आएंगे। बाकी जो आखिरी चीज है वो ग्लिनोइड कैविटी है। ग्लिनोइड कैविटी को अक्सर डीपन करता है एक ग्लिनोइड लेब्रम, जिसकी वजह से आपकी स्टेबिलिटी आती है एडेड जो है शोल्डर जॉइंट को। बाकी बाकी चीजें सेम है, लैटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, सुपीरियर एंगल, इंफीरियर एंगल और सुपीरियर बॉर्डर साथ सुप्रास्कैपुलर नॉच। अच्छा, मूविंग ऑन क्लेविकल पे आते हैं। अच्छा, ये क्लेविकल का अब टॉप डाउन व्यू है। अगर ऊपर से क्लेविकल को देखें तो ये इसका स्टर्नल एंड बनता है। स्टर्नल एंड से आगे ये एंटीरियरली कर्व होती है रफली 2/3, फिर उसके बाद पोस्टीरियरली कर्व होती है और ये एक्रोमियल एंड आ जाता है। ये इंफीरियर एज, इंफीरियर एज में जो एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे सबक्लेवियन ग्रूव होता है फॉर अटैचमेंट ऑफ सबक्लेवियस मसल, और इसके अलावा ये लैटरल वाले पे अभी बाद में आते हैं। मसल अटैचमेंट्स की बात करें तो इसकी जो एंटीरियर बॉर्डर है उस पे दो मसल्स आके अटैच होते हैं, एक डेल्टोइड और दूसरा पेक्टोरालिस मेजर। पोस्टीरियर बॉर्डर पे एक आपका स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोइड और दूसरा लैटरली ट्रेपीजियस। ये अगेन ये इसका लैटरल एंड है, ये इसका स्टर्नल या मीडियल एंड है अगर आप ऊपर से क्लेविकल को देख रहे हैं। जो नीचे वाली इमेज है ये अगेन उसका इंफीरियर व्यू है, बाकी अटैचमेंट सेम है। पैक मेजर आगे को लग रहा है जो एंटीरियर कर्व है, डेल्टोइड पीछे को लग रहा है, ट्रेपीजियस पीछे को। एक एडिशनल जो नीचे मसल आके लगता है वो होता है सब क्लेवियस जो कि अंडर साइड पे आके लगता है। ये एक इंपॉर्टेंट इमेज है। यहाँ पे मैं सिर्फ पॉइंट आउट करना चाहता हूँ जो इसके मल्टीपल लिगामेंट्स हैं जो क्लेविकल को अटैच करती हैं विद द स्कैपुला। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो मीडियल स्टेबिलिटी है विद द मेनिब्रम वो प्रोवाइडेड है बाय द स्टर्नोक्लेविकुलर, यहाँ पे लिगामेंट है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट में जो कि यहाँ से इधर जा रहा है। फिर इन दोनों क्लेविकल्स के दरमियान एक इंटरक्लेविकुलर लिगामेंट होता है
तो ये दो लिगामेंट्स हो गए, एक स्टर्नोक्लेविकुलर और एक इंटरक्लेविकुलर। तीसरा आपके क्लेविकल को नीचे रिब से अटैच करता है कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट। तो 3 लिगामेंट्स इसके मीडियल एंड पे होते हैं टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी। नेक्स्ट जब आप इसके लैटरल एंड पे आते हैं तो क्लेविकल का यहाँ से स्टार्ट करें तो आपको ये दो लिगामेंट्स यूं नीचे जाते हुए नजर आ रहे होंगे। ये क्लेविकल की अंडर साइड है और ये स्कैपुला का कोरोकॉइड प्रोसेस है। तो इस पे जो ये दो लिगामेंट्स जाते नजर आ रहे हैं इसको कंबाइंड कहते हैं कोरेको क्लेविकुलर लिगामेंट, जिसके फिर दो पार्ट्स होते हैं, एक लैटरल ट्रेपेजॉइड और मीडियल कोनॉइड। ये वाला कोनॉइड लिगामेंट है और ये लैटरली ट्रेपेजॉइड लिगामेंट है। फिर इससे थोड़ा इस साइड पे आए तो ये एक्रोमियन के साथ इसकी आर्टिकुलेशन है जिसको कहते हैं हम एक्रोमियो क्लेविकुलर लिगामेंट, और फिर इधर से एक्रोमियन की विद कोरोकोइड प्रोसेस है जिसको कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट कहते हैं। अच्छा, मूविंग ऑन। अब जो थोड़ा सा ह्यूमरस का टॉप एंड डिस्कस कर लेते हैं मसल्स डिस्कस करने से पहले, ताकि थोड़ी अटैचमेंट का आइडिया हो। तो humerus is fairly simple. First of all, we have the head of the humerus that articulates with the glenoid cavity. फिर उसके साथ ही there is the anatomical neck of humerus. Below, next to the anatomical neck आपका आता है lesser tubercle, थोड़ा anteriorly placed, और फिर थोड़ा laterally placed और posterior placed greater tubercle. अगर आप टॉप डाउन व्यू में देखें जो कि बनता है ये, तो आपका एंटीरियरली ये लेसर ट्यूबरकल पड़ा होता है और आपका थोड़ा लैटरली और पोस्टीरियरली ग्रेटर ट्यूबरकल है, और ग्रेटर ट्यूबरकल पे 3 मसल्स अटैच होते हैं, लेसर पे एक। ये आपका हेड ऑफ ह्यूमरस है। अच्छा, वापस इस पे आए तो यहाँ से फिर नीचे जाते हैं तो दोनों के दरमियान पहले इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस आता है जहाँ से टेंडन ऑफ बाइसेप्स ने पास करना है। नीचे आपकी आती है सर्जिकल नेक। सर्जिकल नेक की काफी ज्यादा क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इन द सेंस ये है कि ओल्ड एज में ये मोस्ट कॉमन साइट ऑफ फ्रैक्चर होती है एल्डरली में, जब भी उनका फॉल होती है ऑन एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड। एक दूसरी बात जो कि सर्जिकल नेक है उसके अराउंड बाइंड करती है एक्सिलरी नर्व, और एक्सिलरी नर्व आपकी डेल्टोइड की सप्लाई है। तो इसमें एक्सिलरी नर्व डैमेज का हाई रिस्क होता है अगर सर्जिकल नेक का डैमेज हो। साथ साथ सर्जिकल नेक को बाइंड करती है आपकी पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। अच्छा, फिर उससे आगे चलें तो इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस के आगे एक मीडियल लिप है, पीछे एक लैटरल लिप है। बाकी इसकी यहाँ पे साइड पे डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी भी नीचे जाके आ जाती है जो कि बेसिकली अटैचमेंट बनती है डेल्टोइड की। ये इस व्यू में डेल्टोइड ट्यूबरोसिटी बेहतर नजर आ रही है यहाँ पे बिल्कुल साइड पे, और साथ ये इसमें ग्रूव नजर आ रहा है, रेडियल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस, जिस पे हम थोड़ी देर बाद आएंगे। अच्छा, इसमें अब थोड़े से लिगामेंट्स का और बताया है, यहाँ पे कुछ खास नहीं है इसमें जो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। सिर्फ इस नीचे इसके लिगामेंट्स जो ह्यूमरस विद द स्कैपुला है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो लिगामेंट ये जाइंट नजर आ रहा है इसके 3 पार्ट्स हैं और साथ इसका फाइब्रस कैप्सूल है। नीचे वाला पार्ट आपका इनफीरियर ग्लीनो ह्यूमरल लिगामेंट है जो बेसिकली ये फाइबर्स जा रहे हैं। फिर आपके मिडल ग्लीनो ह्यूमरल लिगामेंट सेंटर में आता है, और फिर ऊपर आपका सुपीरियर ग्लीनो ह्यूमरल लिगामेंट आता है। उसके अलावा कोरेकल ह्यूमरल लिगामेंट भी कोरोकॉइड प्रोसेस से इधर ही लाई करता है। तो बेसिकली यहाँ पे 3 लिगामेंट्स कंबाइन करके इसके कैप्सूल का पार्ट बनते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स है वो इसके कैप्सूल के अंदर से गुजरता हुआ आता है। ये यहाँ पे ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट है और इसके अंदर से नजर आ रहा है टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, बिल्कुल टॉप से अटैचमेंट लेके यूं करके कंटिन्यू होता है। ये ग्लिनोइड कैविटी है, साथ इसके ग्लिनोइड लेब्रम है जो इसको डीपन करता है बेसिकली कैविटी को। इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें बाद में आएंगे। अच्छा, अब बेसिकली आते हैं मसल्स की अटैचमेंट्स पे। तो मसल्स में स्टार्ट करता हूँ।
पेक्टोरल रीजन से स्टार्ट कर। ठीक है, मसल्स हम स्टार्ट करते हैं पेक्टोरल रीजन से। अब बेसिकली यहाँ पे आपको जो ये मेन ब्रॉड मसल सारा नजर आ रहा है, दैट हैज इट्स अटैचमेंट ऑन द स्टर्नम, यहाँ पे मीडियली, फिर कंटिन्यू कर रही है ऊपर, अगर आपको याद हो, क्लेविकल पे, क्लेविकल के 2/3 तक। तो ये बेसिकली सारा का सारा मसल जिसके दो पार्ट्स ऑफ फाइबर्स हैं, और नीचे ये कॉस्टल मार्जिन से भी अपनी थोड़ा अटैचमेंट लेता है, ये सारा मेजर मसल पेक्टोरालिस मेजर है। तो बेसिकली पेक्टोरालिस मेजर की अटैचमेंट जो होती है, वो अब नीचे एक अटैचमेंट वाली इमेज है, उस पर आपको बताता हूँ। ये, तो वहां से ओरिजिन लेके ये जो आपको नजर आ रही है कंटिन्यूएशन ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल्स की, इसमें आपके पेक्टोरालिस मेजर, लेटिसिमस डोर्साई और टीरीज मेजर आके लगते हैं। तो अभी बाकियों को अगर इग्नोर करें तो इसके जो कंटिन्यूएशन है ग्रेटर ट्यूबरकल की, नीचे जो ये इसका लैटरल लिप बनाता है, यहाँ पे आपका आके पेक्टोरालिस मेजर आके लगता है, जो कि बेसिकली ये ब्रॉड मसल है, सामने नजर आ रहा है, इधर से यूं कर्व करता हुआ वहां जाके अटैच होगा। इसकी नर्व सप्लाई, पेक्टोरालिस मेजर की नर्व सप्लाई जो है वो लैटरल एंड मीडियल पेक्टोरल नर्व्स ही होती हैं, और इसका एक्शन बेसिकली फ्लेक्शन एंड एडक्शन, आर्म को ये पुल करेगा मीडियली, और साथ फ्लेक्स भी इसके कुछ फाइबर्स करवाएंगे। साथ साथ तीसरा एक्शन ये आर्म की मीडियल रोटेशन कराएगा। तो फ्लेक्शन, एडक्शन एंड मीडियल रोटेशन ऑफ आर्म जो है पेक्टोरालिस मेजर इसका फंक्शन है। नेक्स्ट जो मसला है पेक्टोरालिस माइनर की बात करते हैं, जो कि पेक्टोरालिस माइनर है, ये स्मॉल सा मसल है, बेसिकली एडक्शन, एडक्शन करेगा टूवर्ड्स द बॉडी लाएगा, एबडक्शन नहीं, जो पेक्टोरालिस मेजर है। अच्छा, तो बेसिकली पेक्टोरालिस माइनर जो है ये यहाँ से अपनी अटैचमेंट लेता है, जो हमने पीछे पढ़ी थी, कोराकॉइड प्रोसेस से, और जाता है टूवर्ड्स द रिब्स, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ रिब रफली बनती है, और माइनर मसल है। इसकी ज्यादा सिग्निफिकेंस यही है कि एक्सिलरी आर्टरी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जब हम एक्सिलरी आर्टरी करेंगे उसमें फिर इस मसल की थोड़ी वो दोबारा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन इसके कोई खास इस तरह फंक्शंस नहीं है जो आपको याद करने की जरूरत है, लेकिन ये एक्सिलरी आर्टरी को अपने 3 पार्ट्स में जरूर डिवाइड करता है। इसकी भी जो नर्व सप्लाई है मीडियल एंड लैटरल पेक्टोरल नर्व से ही आती है। नेक्स्ट जो माइनर मसल है वो आपका सबक्लेवियस आता है। ये शॉर्ट सा मसल आपको इस व्यू में नजर आ रहा होगा, ये आपकी क्लेविकल थी, ये आपकी फर्स्ट रिब है। तो सबक्लेवियस मसल बेसिकली क्लेविकल की अंडर साइड से लेकर फर्स्ट रिब पे जाके अटैच होता है। इसकी अपनी नर्व होती है, नर्व टू सबक्लेवियस, और इसका जो एक्शन है वो अगेन टुवर्ड्स द पुल ऑफ, जो इसका वो पुल बनता है क्लेविकल को डिप्रेस करता है ये मसल नीचे को, कोई खास मेजर इसका फंक्शन नहीं है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल है जिसमें हम आएंगे, सेरेटस एंटीरियर। ये सेरेटस एंटीरियर क्लिनिकली बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, क्योंकि अक्सर जो नर्व डैमेज डिस्कस होते हैं उसमें से लॉन्ग थोरेसिक नर्व का काफी दफा क्लिनिकल सेटिंग में देखने को पड़ सकता है, ड्यू टू आइदर स्टैब वुंड इंजरी या आइट्रोजेनिक सर्जिकल इंजरी हो सकती है। और बेसिकली ये नर्व जो है इधर ही ऊपर रन करती है जहाँ पे सेरेटस एंटीरियर है। और सेरेटस एंटीरियर एक ऐसा मसल है जिसका काम है जो आपका स्केपुला है उसको थोरेसिक वॉल के साथ जोड़ के रखना, और स्केपुला को इसके ऊपर आगे कोई मूवमेंट कराता है। बेसिकली आपकी जो सेरेटस एंटीरियर है इसने आपकी स्केपुला को एडहेरेंट रखना है विद द थोरेक्स। तो जब इसका डैमेज होता है तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट है पता होना चाहिए कौन सी नर्व इन्वॉल्व है और इसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन क्या होगी। क्वेश्चन यूजुअली इसी तरह फ्रेज करके आता है। तो इसके जो नर्व डैमेज है उसमें आपकी विंगिंग ऑफ स्कैपुला होती है, जिसमें आपकी जिस साइड की स्कैपुला डैमेज्ड है वो ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है जब आप वॉल को पुश करते हो। स्ट्रेट आर्म्स के साथ जब आप वॉल को पुश करोगे तो जिस साइड की स्कैपुला डैमेज है वो थोरेसिक वॉल से लिफ्ट ऑफ हो जाएगी, और वो प्राइमरीली होता है ड्यू टू डैमेज ऑफ सेरेटस एंटीरियर, जो कि ये ब्रॉड मसल है स्कैपुला की अंदर वाली साइड से स्टार्ट हो रहे हैं और आपकी सेकंड थर्ड फोर्थ नाइन टेंथ एट्थ रिब तक जाके अटैच होता है।
और इसका अगर एक्शन डिस्कस करें तो इसका एक्शन बहुत यूनिक है इन द सेंस के आपकी जो आर्म की मूवमेंट है 90 डिग्रीज तक डेल्टॉइड लेके जाता है, लेकिन 90 डिग्रीज के बियॉन्ड जो है स्कैपुलर रोटेशन चाहिए होती है, अपवर्ड रोटेशन। ये जो बेसिकली नीचे वाला एंड है स्कैपुला का, ये यूं करके ऊपर को मूव करेगा, तो ये आपकी जो कैविटी ये है ग्लिनोइड, ये ऊपर को मूव करेगी। तो फिर उसी सिनेरियो में आपकी आर्म अपवर्ड रोटेट करेगी। उस एक्शन के लिए आपको सेरेटस एंटीरियर और ट्रेपीजियस चाहिए। तो इसकी जो अटैचमेंट है वो यहाँ पे देख लेते हैं। ये तो इस सेरेटस एंटीरियर यहाँ पे ये जो सारा आपका मीडियल बॉर्डर है इस पे पूरे पे अटैचमेंट लेता है टुवर्ड्स द इनर साइड, जो थोरेसिक वॉल वाली साइड है। अच्छा, अब नेक्स्ट आते हैं मसल्स ऑफ द शोल्डर पे। जो अभी तक हमने 4 ही ये मसल्स किए हैं जो आपकी पेक्टोरल रीजन के थे। शोल्डर के मसल्स थोड़े ज्यादा हैं, लेकिन अगर आप उन्हें ग्रुप्स में याद रखें तो थोड़ा ज्यादा इजी होगा। एक बेसिकली रोटेटर कफ ग्रुप याद रख लें, दूसरा आपका डेल्टोइड हो गया, फिर बाकी आउटलायर मसल्स जैसे लेटिसमस डोर्साई जो एक्स्ट्रा मसल्स हैं आपके आगे। सबसे पहले स्टार्ट करें तो हम जो 4 रोटेटर कफ हैं उनसे स्टार्ट कर लेते हैं। रोटेटर कफ का अब एक इमेज बहुत अच्छी थी। ये इमेज, तो बेसिकली रोटेटर कफ जो है बेसिकली आपके 4 ग्रुप्स ऑफ मसल्स हैं जो स्कैपुला से लेकर टुवर्ड्स द ह्यूमरस आ रहे हैं, और इनका काम ये है कि ये 360 डिग्रीज पे आपके उसको जॉइंट को सराउंड करेंगे। क्यों 360 डिग्री से सराउंड करेंगे? ताकि ये आपके उसको साथ जोड़ के रखें। 9 मिनट्स मीनिंग ठीक, आपके उसको एडहेरेंट रखें। तो ये जो 4 रोटेटर कफ मसल्स हैं आपका आता है सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरीज माइनर और सबस्कैपुलरिस। जो कि है सुप्रास्पाइनेटस, वो बेसिकली ये टॉप पे लाई करता है मसल। ये जो आपकी ये स्कैपुलर स्पाइन थी, स्कैपुलर स्पाइन के साथ आपके ये सुप्रास्पाइनेटस, जो इसका सुप्रास्पाइनेटस फॉसा है, उधर से निकल के जाके बिल्कुल टॉप पे अटैच होता है ह्यूमरस के, बेसिकली जो आपका ग्रेटर ट्यूबरकल था। पहला मसल ये आ गया। दूसरा मसल आपका है इंफ्रास्पाइनेटस, जो कि ये सारा ब्रॉड मसल नीचे से नजर आ रहा है ओरिजिनेट होता हुआ। ये यहाँ से स्कैपुला से ओरिजिन लेके सेकंड नंबर पे जाके अटैच होगा ऑन टू द ग्रेटर ट्यूबरकल। फिर तीसरा मसल आपका है टीरीज माइनर। टीरीज माइनर ऑल्सो उसकी मीडियल जो एज है उससे ओरिजिन लेगा और जाके अटैच होता है पोस्टीरियर सरफेस पे ऑफ द ग्रेटर ट्यूबरकल। और ये 3 मसल्स आपके सुपीरियरली और पोस्टीरियरली इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर इस व्यू में देखो तो यहाँ पे सुपीरियरली सुप्रास्पाइनेटस है, ये इंफ्रास्पाइनेटस है, फिर ये टीरीज माइनर है। तो ये इस पूरे एरिया में आपकी ये कवरेज प्रोवाइड करते हैं, इसकी डिसलोकेशन को प्रिवेंट करते हैं, और मूवमेंट भी फिर उसी प्लेन के अलोंग होती है। सुप्रास्पाइनेटस इंपॉर्टेंट मसल इसलिए है क्योंकि जो सुप्रास्पाइनेटस है उसने इनिशिएशन ऑफ एबडक्शन करनी है। एबीडक्शन की ये इनिशिएशन करेगा। फर्स्ट 15 डिग्रीज जो है सुपरस्पाइनेटस का काम होता है, फिर उसके बाद से 15 डिग्रीज टू 90 डिग्रीज डेल्टोइड का काम होता है, और उससे ऑनवर्ड्स फिर आपकी जो है स्कैपुलर रोटेशन सेरेटस एंटीरियर और जो ट्रेपीजियस है वो कराता है मूवमेंट। साथ जो इसके इंफ्रास्पाइनेटस और टीरीज माइनर आ गए हैं, इनका बेसिकली काम है लैटरल रोटेशन ऑफ द आर्म। जो कि इंफ्रास्पाइनेटस है वो लैटरली रोटेट करेगा क्योंकि इसने पीछे से पुल करना है। यहां से अगर कोई मसल इधर को पुल करता है आर्म को, तो आर्म की रोटेशन लैटरल होगी। और इसी तरह जो कि टीरीज माइनर है वो भी पीछे से पुल करेगा तो आर्म की रोटेशन लैटरल होगी। और फाइनली जो आपका सब स्कैपुलरिस मसल है वो थोड़ा पीछे से घूम के आके एंटीरियर अटैच होता है। अगर देखें यहाँ से यूं आ रहा है और एंटीरियर साइड पे अटैच हो रहे हैं, तो इसलिए ये रिवर्स रोटेशन कराएगा, ये आपकी मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म कराएगा। इसमें आपको 3 मसल्स नजर आ रहे हैं, चौथा मसल इसकी इनसाइड पे लगा होगा, वो
जब नीचे व्यू में जाएंगे मैं दोबारा दिखा दूंगा। ये बेसिकली ये जो इनसाइड है, जो थोरेसिक वॉल की साइड है, यहाँ से आपका पूरा ये जो ब्रॉड मसल है ये सब स्कैपुलैरिस है, जो आपका फोर्थ रोटेटर कफ है, आके लेसर ट्यूबरकल पे लग रहा है। और पीछे वाली साइड से आपके तीन जो आप बाकी के हैं, एक सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरीज माइनर आके अटैच हो रहे हैं। जब ये मसल्स कर रहे हैं साथ साथ एक और कर लेते हैं, लेटिस्मस डोर्सा है। लेटिस्मस डोर्सा एक बैक का मसल है जो आके ह्यूमरस के मीडियल लिप पे अटैच होता है। और लेटिस्मस डोर्सा का जो फंक्शन होता है बेसिकली इसने एडक्शन, एक्सटेंशन एंड मीडियल रोटेशन ऑफ आर्म कराता है। अक्सर क्लिनिकल आता है कि शोल्डर क्लाइम, वो स्टेयर क्लाइंबिंग में जो ओवरहेड आप पकड़ के अपने आप को पुल अप करते हैं, लैडर क्लाइंबिंग में कौन सा मसल यूज होता है, तो उसका मसल लेटिस्मस डोर्साई होता है, जो बेसिकली आपको आपके बॉडी वेट को ऊपर को पुल करता है। इसकी जो नर्व होती है थोरैकोडोर्सल नर्व होती है। ऑब्वियसली अगर कोई मसल क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है उसकी नर्व का भी पता होना जरूरी है। बाकी जो हमारे 4 रोटेटर कफ्स हैं उनकी नर्व्स मैं बता देता हूँ। ये आपको अगेन टेबल से याद करनी पड़ेंगी। जो सुप्रा और इंफ्रास्पाइनेटस हैं, दो मसल जो यहाँ पे पड़े हैं, यहाँ ऊपर से सुप्रस वो सुप्रास्कैपुलर नर्व आ रही होती है, वो इन दोनों को सप्लाई करती है। जो कि टीरीज माइनर है जो ये नीचे पड़ा हुआ है उसको एक्सिलरी नर्व ही सप्लाई करती है। और जो कि सब स्कैपुलैरिस है, इनर साइड पे पड़ा है, उसको सब स्कैपुलर नर्व सप्लाई करती हैं। फिर नेक्स्ट मसल जो है, मीटिंग 4 मिनट्स रह गए, डेल्टॉइड कर लेते हैं फिर मीटिंग रिस्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, नेक्स्ट मसल जो है यहाँ पे डेल्टॉइड कर लेते हैं। डेल्टॉइड बेसिकली काफी ब्रॉड मसल है जो आपके आर्म का मेन एबडक्टर है। तो इसकी जो सारी अटैचमेंट है वो ये लेता है लैटरल एंड ऑफ क्लेविकल, और इधर से फिर रोटेट करके वो पीछे जाता है टूवर्ड्स द स्पाइन। ये साइड व्यू में अगर मैं बताऊं तो ये आपका जो लैटरल एंड ऑफ द क्लेविकल है, और यहाँ से रोटेट करके एक्रोमियन के ऊपर ऊपर पीछे स्पाइन और स्कैपुला के ऊपर तक पूरा यहाँ से ये ओरिजिन लेता है डेल्टॉइड। और डेल्टॉइड यहाँ से ओरिजिन लेके, ये देखें इस व्यू में ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है, यहाँ से लैटरल एंड ऑफ द क्लेविकल, फिर यहाँ से एक्रोमियन, और एक्रोमियन से लेकर तकरीबन मिड ऑफ द स्पाइन तक सारा डेल्टॉइड अपना ओरिजिन लेता है। और इसकी इंसर्शन जो है ऑब्वियसली डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी पे होती है, जो कि इधर करके मिड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस में बनती है। यहाँ पे होती है डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी मिड शाफ्ट ऑफ द ह्यूमरस पे। यहाँ पे ऊपर आपको बाकी तीन जो हमने डिस्कस किए थे वो नजर आ रहे हैं। ये डेल्टॉइड का ओरिजिन है, ये इंफ्रास्पाइनेटस की, सुप्रास्पाइनेटस की, सबस्कैपुलरिस की, और इधर सेरेटस एंटीरियर की। रोम्बोइड्स को फिलहाल छोड़ देते हैं, इसके कोई खास इतने सिग्निफिकेंट मसल्स नहीं है, ये आप बुक से देख लेना बाद में। ये लेटिस्मस डोर्साई की यहाँ से हल्की सी अटैचमेंट है, और टीरीज मेजर हमारा रह जाएगा, उस पर फिर हम भी आते हैं। डेल्टोइड का बेसिकली जो फंक्शन है, अगर आप इस मसल को देखें तो जिस तरह ये अटैच होता है आर्म पे, ये इसमें नजर आ रहा है डेल्टोइड जिस तरह आर्म पे अटैच होता है, एक तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इसके साथ साथ ये सेफेलिक वेन गुजरती हुई जा रही है और वहां पे अपना ये टर्मिनेशन है। दूसरा, इसके इंसर्शन की वजह से 15 टू 90 डिग्रीज की जो मेन एबडक्शन है वो भी डेल्टोइड का काम है। और साथ साथ जो कि एंटीरियर फाइबर्स हैं वो आर्म को आगे को खींचेंगे तो फ्लेक्शन कराएगा, जो पोस्टीरियर इसी तरह फाइबर्स होंगे वो पीछे को खींचेंगे तो एक्सटेंशन आर्म की कराएगा। तो इसी तरह डेल्टोइड जो है बहुत ज्यादा फंक्शंस इसके होते हैं, बहुत ज्यादा प्लेन ऑफ एक्शंस है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो याद रखना है वो इसकी एबडक्शन है, क्योंकि वो सिर्फ डेल्टोइड कराता है। बाकी जो मसल्स हैं फ्लेक्शन के आर्म के, वो डिफरेंट इसमें पार्टेक करते हैं, एक्सटेंशन में भी डिफरेंट पार्टेक करते हैं। तो अगर डेल्टोइड पैरालाइज भी हो तो आपको पता नहीं चलेगा अनलेस आप उस बंदे की एबडक्शन करा के देखो, क्योंकि वो सिर्फ सोल डेल्टोइड कराता है।
दूसरी बात, इसकी नर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने अभी डिस्कस भी किया है कि वो अक्सर फ्रैक्चर्स में इन्वॉल्व होती है, और वो डेल्टोइड की बेसिकली होती है एक्सिलरी नर्व। एक्सिलरी नर्व जो है वो इसकी सर्जिकल नेक के अराउंड बाइंड करती है। इधर इसके नीचे व्यू में नजर भी आ रही है, ये यहाँ पे, ये डेल्टोइड है जिसका कट एंड है। यहाँ पे अगर देखें तो ये इसकी ह्यूमरस की सर्जिकल नेक बनती है, और यहाँ पे ये दो आर्टरीज और नर्व्स रैप अराउंड कर रही हैं, और ये जो नर्व रैप अराउंड कर रही है ये एक्सिलरी नर्व है जो डेल्टोइड की सप्लाई है, और साथ इसके पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी भी इधर ही वाइंड अराउंड करती है जो ह्यूमरस के हेड की सप्लाई है। तो इसीलिए इसका जब डैमेज होता है आर्म की, एबडक्शन का लॉस होता है। मीटिंग अब मैं रीस्टार्ट करने लगा हूँ क्योंकि उसका 40 मिनट्स का टाइम लिमिट हो गई है।